फाइनल की जंग तो टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भिड़ेंगी। इससे पहले 2022 और 2024 में भी दोनों के मैच हुए थे। सेमीफाइनल जीतने के बाद दोनों टीमों ने फाइनल भी जीता। वहीं बात आईसीसी टूर्नामेंट की करें तो दोनों टीमें 5वीं बार सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में दोनों टीमें 2-2 जीत के साथ बराबरी पर हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि भारत ने इंग्लैंड को जब भी सेमीफाइनल में हराया, देश तब खिताब जीतने में भी कामयाब रहा। भारत इंग्लैंड पहला सेमीफाइनल 1983 वर्ल्ड कप में हुआ था। तब भारत ने अंग्रेजों को हराया और फिर फाइनल में वेस्ट इंडीज को मात देकर टीम चैंपियन बन गई। दोनों टीमें सेमीफाइनल में आखिरी बार 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भिड़ी। तब भी भारत ने इंग्लैंड को हराया और फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। 1987 वर्ल्ड कप और 2022 टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल हुआ था। इन दो मौकों पर इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। तो देखिए, ये मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल का भारत और इंग्लैंड के बीच ठीक 6:30 बजे टॉस हो जाएगा, 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी है और जीत आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है उसका प्रदर्शन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और देखिए, टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड की टीम बुधवार को पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। फिन एलन ने सिर्फ 33 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर दक्षिण अफ्रीका को टूर्नामेंट से आउट कर दिया। कितनी गेंदों पर? 33 गेंदों पर सिर्फ। दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम का मुकाबला 8 मार्च को टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा। किससे होगा? न्यूजीलैंड से होगा। चलिए, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में 2 मेहमान हैं। राहुल पांडे जी हैं हमारे साथ में, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी भी है हमारे साथ में, क्रिकेट एक्सपर्ट है। दोनों से जानेंगे कि भाई आज गलती की कितनी गुंजाइश है भी कि नहीं है, मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए राह जो है वो कितनी आसान होने वाली है। सबसे पहले राहुल पांडे जी से शुरुआत करेंगे, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। राहुल जी, जरा बताइए, जिस तरीके से प्रदर्शन अभी भारतीय खिलाड़ी कर रहे हैं, ऊपर के जो 3 खिलाड़ी हैं उसमें से संभवतः एक व्यक्ति चल पाता है, उसके बाद बॉलिंग भी बहुत ज्यादा हमारी जो है वो सही नहीं बैठ पा रही। क्या लगता है आपको, क्या होगा और इंग्लैंड से हमें कहां बच के रहना है, किन खिलाड़ियों से बच के रहना है? देखिए, इस मैच में दोनों टीमें बराबर हैं। इंग्लैंड ने जो ज्यादातर खेल है श्रीलंका में खेला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा टॉस होगा। जितना अच्छा आपका चांसेस है टॉस जीतने का, टॉस जीतो मैच जीतो, ये है आप सेमीफाइनल निकलिए, क्योंकि ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी 200 आराम से बनाएगी। यहाँ पे वानखेड़े का ग्राउंड आपको पता है हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है, तो 200 प्लस रन बनेंगे। और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो 240 अगर आप बनाए हो तो ही आप बोल सकते हो कि जीतने का एक चांस है, क्योंकि बाद में 230 प्लस स्कोर भी चेस हो जाएगा जैसा विकेट खेल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ में हैं और मैं डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी से जानना चाहूंगा, सर 240 का टारगेट इजिली अचीवेबल रहेगा क्या इंग्लैंड के सामने? इंग्लैंड भी अच्छी टीम है। देखिए, जो मैच जैसे अपन बता रहे हैं, कोई भी जो है वानखेड़े का, एक तो क्या होता है जो बाउंड्री है ना, पहले इसके पहले जो मैचेस अपन खेले हैं वहां पर 70-75 मीटर तक की बाउंड्रीज थी। यहाँ पर बाउंड्री भी छोटी है। दूसरा है, आप देखेंगे क्योंकि सेमीफाइनल है, जो टीम है पूरा एफर्ट लगाएंगी। दोनों टीम अच्छा खेलती आई है और टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो जो है हाई स्कोरिंग रन में यहाँ पर पूरा जी जान लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद अब ऑप्शन नहीं बचा है आपको। अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर। और वानखेड़े में आप देखेंगे जिस समय रोहित शर्मा भी कप्तान थे, उस समय भी आपने देखा होगा 200-220 रन भी चेज जो उस समय भी हुए हैं बहुत सारे मैचेस में। और ये वाले मैच में भी हम देख सकते हैं कि जो है बड़े मैच की उम्मीद है, दोनों तरफ से अच्छी आएगी। टॉस निश्चित तौर पे बहुत यहाँ पर मायने रखेगा। इंडिया को अगर जीतना है यहाँ पर तो टॉस पहले जीतना होगा और जो है पहले बॉलिंग करनी होगी। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जितना हद तक अपन सामने वाले को पहली बैटिंग दे, इसमें जीत जो है ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। 60-40 का रेशियो रहेगा। अगर आप
अगर टॉस को जीत जाते हो तो 10% का एडवांटेज आपको मिलेगा। अदर देन फिर भी अपन देखेंगे, फिर भी ये कॉम्पिटेटिव है, ऐसा नहीं है कि एक साइड कोई मैच होगा अगर टॉस जीत गया इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जीत जाएगा, है ना। फिर भी सामने जी 240 रन, जैसे राहुल भी अभी बता रहे थे कि 220 240 अगर पहले बैटिंग करके अगर इंडिया को बैटिंग आई तो जो 220 से 240 रन बनाती है तो एक कोई चांसेस, और अर्ली विकेट लेती है सामने में 2-3 विकेट, अगर इंग्लैंड का कप्तान है उनको आउट करती है, मतलब 6 ओवर के अंदर उनको 40 रन में 3 विकेट रखती है, तब जाके कोई चांसेस है कि अर्ली स्विंग जो है 3 ओवर का 4 ओवर का ही रहेगा, 3 ओवर का उसमें विकेट मिल गई तो कोई चांसेस रहेगा, बिल्कुल मैच राहुल अच्छा जी। देखने को जी मिलेगा। जी जी, कंप्लीट करिए जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैच बहुत अच्छा, मैच दर्शकों को बहुत अच्छा मैच देखने वाला है आज, जो है एक तरफा मैच नहीं रहेगा, दोनों टीम को जो है, और स्वीप भी देखेंगे तो वहां के जो इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो बहुत अच्छा स्वीप मारते हैं, तो इंडिया के जो स्पिनर है वो आज चेज में रहेंगे, उनको एक बार कुछ अलग करके दिखाना होगा इनके खिलाफ में। बॉलिंग अगर थोड़ा भी ऊपर या थोड़ा भी पीछे गई तो यहाँ आज बाउंड्री है, फिर उनको जो है अगर जगह से थोड़ा भी आप इधर उधर बॉलिंग की आज स्पिनर तो फिर बहुत मार खाएंगे आज। बिल्कुल, तो कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब कि आप ढीले नहीं पड़ सकते हैं, आपको कोई कैच नहीं छोड़ना है, फील्डिंग आपको सटीक करनी है। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इंग्लैंड किस तरीके से भारतीय टीम को अभी देख रहा है, जो फॉर्म चल रहा है भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ियों का, तो इंग्लैंड किस तरीके से रणनीति बना रहा होगा, या उसके जो खिलाड़ी वो किस तरीके से बात कर रहे होंगे? देखिए, इंग्लैंड जो हो गया इंडिया के अगेंस्ट, एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इंग्लैंड के लिए कि वो लोग स्वीप अच्छा खेलते हैं, और इंडिया की स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग। वरुण हो गया, आपका अक्षर हो गया, और जो ये लोग बहुत अच्छा डाल रहे हैं, और बुमराह तो है देखिए ऑल टाइम प्लेयर है, तो बॉलिंग जो स्पिन को ही अच्छा खेल रहा है। आप देखिए श्रीलंका से वो खेलते आ रहे हैं, उसमें रिवर्स स्वीप, स्वीप्स ये अच्छा खेल रहे हैं। तो जो इनका हैरी ब्रूक जो कैप्टन है इनका, वो मेन प्लेयर है, वो जैसे फॉर्म में है और जाते ही अटैक कर रहा है, और नीचे से आके जो जैक विल्स जो शॉट्स खेलता है। तो ये जो लास्ट मैच आप देखिए, इंग्लैंड का जो क्वालिफिकेशन वाला मैच था जो पाकिस्तान के लिए, उसको जो उन्होंने जीता, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, तो ये हमारे लिए जो चैलेंज रहेगा कि इनके स्वीप शॉट बंद करने होंगे, और यही है, हम उनको चेस में अगर मौका देंगे तो चांसेस है, क्योंकि नीचे बैटिंग बहुत लंबी है। इंडिया और इंग्लैंड की टीम दोनों सिमिलर टाइप की अभी दिख रही है, आप देख लो दोनों टीमें, बैटिंग दोनों की लंबी है, और यही स्ट्रेंथ है दोनों टीमों का कि एक बराबरी पे खड़ा करता है टीमों को कि कितनी स्ट्रांग टीम है। तो सेमीफाइनल लेवल पे देखा जाए तो बराबर मैच है, अच्छा मैच देखने मिलेगा, दर्शकों को मजा आएगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा, ये आप फॉर श्योर मानिए। कुछ भी एक अलग ही होगा कि अगर कोई 4-5 विकेट आप शुरू में गिरा दिए तो ही कुछ मैच का ऐसा होगा, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा मैच ऐसा होगा कि आसानी से कोई टीम जीतेगी। बिल्कुल, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहूंगा, अभी मैं बात भी कर रहा था, और जैसे हमने मैचेस देखे हैं कि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है, आपको लगता है क्या ऐसा कि आज अच्छा खेलना पड़ेगा, जैसे पीछे गलतियां हुई हैं उनकी गुंजाइश नहीं है? नहीं, देखिए मिडिल ऑर्डर बहुत प्रेशर में था, अच्छा हमेशा से खेला इंडिया का मिडिल ऑर्डर। अर्ली विकेट, क्योंकि देखिए अर्ली विकेट इंडिया जो है टॉप ऑर्डर पे, टॉप 3 पे बहुत निर्भर रहा है। जैसे आपने पिछले मैच में देखा कि अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, या फिर आपने देखा कि तिलक अगर जल्दी आउट हो गए, या अपन देखा ईशान किशन जल्दी आउट हो गए, या कभी कभी संजू सैमसन की 1-2 मैच में शुरू में, तो बिल्कुल, ये ये जब आउट जितने होते खिलाड़ियों के तो नाम आप ले रहे हैं वो सारे खिलाड़ी एक किसी मैच पे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर बाकी मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो यही ये जो चिंता का प्रेशर विषय है बना ये हुआ है। मिडिल ओवर के ऊपर आ जा रहा है, ये जो आपने जो बोला ये इसके कारण, इसी की वजह से मिडिल ओवर के ऊपर जो है, जो मिडिल के बैट्समैन इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो नेचुरल गेम्स नहीं खेल पा रहे थे अपना। वो जो आते हैं देखिए 8 ओवर 10 ओवर के बाद आके 14 ओवर तक का उनका खेलने का एक टारगेट था, अब वो आ गए आपके 3 ओवर 4 ओवर में सर्कल में, तो वो जो था इस इंडिया की स्ट्रेटेजी बहुत जो है वहां पर लड़खड़ाई थी। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे तो इंडिया में देखिए शिवम दुबे है लास्ट में, तो हार्दिक पांड्या, इन्होंने उस रोल को निभाया, और लास्ट में लास्ट के 5 ओवर में अच्छा खेल के जो है इंडिया को 5 से 6 ओवर में, तो इंडिया इस वजह से जीत गई क्योंकि इंडिया के पास जो है 6वें 7वें नंबर तक के बैट्समैन बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, मिडिल ओवर में हमने थोड़ा सा लड़खड़ाया जरूर थे इंडिया की बैटिंग, लेकिन आप देखिए 5 नंबर 6 नंबर के बाद में जो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने देश के लिए किया है, तो इंडिया इसलिए उस स्थिति से भी बाहर निकल के आई है और देश हमारा जीता है। इसलिए यहां पर यह मानने को है कि जैसे मैं बता रहा था, अर्ली विकेट अगर इंडिया बचा के रखती है 6 ओवर में, अगर सर्वाइवल अच्छा है तो आज मान के चलिए बहुत बड़ा स्कोर आने वाला है, और दोनों साइड से बहुत अच्छी बैटिंग होने वाली है, और बहुत मजा आने वाला है आज के लिए। और मेरा यह है कि इंडिया जरूर जो है इंग्लैंड को हराएगी और हम जीतेंगे आज। बिल्कुल, डॉक्टर साहब, आप ही की तरह सबको ही चाहता है कि आज जो है भारतीय टीम जो है वो अपना जौहर दिखाए और इस मुकाबले को अपने नाम करें, और उसके बाद 8 मार्च को जो फाइनल होगा उसमें फाइनल जो कप है वो घर लेकर के आए। राहुल जी, क्या लग रहा है आपको, कि होता दिख रहा है क्या आपको कि आज कप आ जाएगा 8 मार्च को, भारत जा रहा है क्या आगे?
इंडिया का आप एक चीज देखिए, बड़ी टीम जो होती है ना, बड़े ओकेशन में परफॉर्म करती है, और यही सबसे बड़ी खास बात है। आप देखिए इंग्लैंड का हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, कहाँ है उनके पास वर्ल्ड कप? जी बहुत कम, एक ही है। तो वही चीजें हमारे लिए बेनिफिट है कि हमने 2 वनडे वर्ल्ड कप जीते हैं, एक T20 वर्ल्ड कप जीता है। टेस्ट में हम लगातार अभी अच्छा करते आ रहे जी हैं, फाइनल खेल रहे हैं। तो हमारा, और आईपीएल का आप ये देखिए, सारे प्लेयर जो होते हैं आईपीएल खेलते हैं, तो उनके पास वो प्रेशर हैंडलिंग, और ऐसा हो रहा है। आप ये जो बात अभी थोड़ी देर बात हो रही थी प्रशांत से भी, कि कौन सा प्लेयर, आप वही क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई किसी मैच में कोई कर रहा है, कोई हाँ किसी हाँ मैच में कर रहा है। तो सारे लड़के अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अभी किसी को नहीं मिला, चलो अभी संजू ने कर दिया लास्ट मैच। तो संजू ने जो लास्ट बात बोली कि मैंने अब विराट कोहली, एमएस धोनी से जो मैंने सीखा कि कैसे मैच फिनिश करते हैं, मैंने इस बार वो गलती नहीं की। तो दूसरे लड़के जिनको मौका नहीं मिला है, मान लो पंड्या हो गया, अभी वेट कर रहे हैं कि हमें और मौका मिले, नीचे जा आप चले जाओ। हार्दिक हो गया, ये सारे लड़के वेट कर रहे हैं। शिवम को तो अभी मौका ही नहीं मिला मैच जिताने का। तो ये सारे वेट करते रहते कि हमारा चांस कब। तिलक हो गया, तिलक इतना अच्छा नीचे जाके बैटिंग करता हो आप। ये सारे प्लेयर, ये आप 4-5 प्लेयर तो मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है। तो आप किसको किसको आउट करोगे? ऐसा है कि मतलब सारी टीम में 1 से लेके 8 तक हमारे पास बैटिंग बहुत अच्छी है, ऑलराउंडर्स है हमारे पास। तो ये मैच आपको मजा आएगा। इंडिया का ही चांस, अब मैं बोलूंगा, देखिए अगर इंडिया ज्यादा बैटिंग कर रही है तो आप 80-20 ले लीजिए। 250 भी बना दी ना अगर इंग्लैंड, तो भी बना देगी इंडिया, ये मैं भरोसा है। और अगर बात पहले बैटिंग करें तो मैं यही बोलूंगा कि इंडिया को कम से कम 240-250 का स्कोर बनाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि 250 का रन चेज कर लेगी कि टीम इंडिया? उस हिसाब से अभी खेल रहे हैं क्या? देखिए ये जो है ओवर हिटिंग का ग्राउंड नहीं है, आप मार के खेलेंगे तो इसमें रन नहीं बनता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल शॉट, जैसे आपने संजू सैमसन को लास्ट मैच में देखा, आप लास्ट मैच में अभी देखिए कि जो सेमीफाइनल हुआ है जिसमें 33 बॉल में 100 रन पड़ा है, उसने जी जी, बहुत हाँ ज्यादा हाँ ओवर हाँ। हिटिंग नहीं की है, पावर हिटिंग नहीं की है, बहुत टेक्निकल शॉट्स और अच्छे शॉट्स मार के रन बनाए हैं। तो फिन आप फिन एलन संजू ने, सैमसन को भी जो देख आप सकते कह हैं। रहे हैं, फिन एलन ने 33 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी जरूर जरूर। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इंडिया जो है अगर बाद में बैटिंग करता है तो 250 रन भी चेस कर लेगा, इसके चांसेस बहुत हाई हैं आज के लिए। बाकी मैच में ऐसा नहीं था, पर ये वाले मैच में मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई है अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करता है। लेकिन हमको उतना छोड़ना नहीं, हमको 220 रन, 200 रन, 220 रन के अंदर जो है देखना है आउट करने का, अगर हम उनको पहली बैटिंग देते हैं तो। क्योंकि देखिए 250 रन रहता है तो मेंटल प्रेशर आता है, बना तो लेगी लेकिन वो आखिरी ओवर तक मैच जाएगा और एकदम हार्ड वेटिंग उस टाइप का मैच चला जाएगा। तो हमको कोशिश करना है 200 220 रन के अंदर रोकना है उनको। और उसके बाद जो इंडिया एक जो है वो 20 रन का अगर एडवांटेज ले लेती है, 240 रन से के जगह 220 रन में अगर रोक लेती, वो 20 रन जो है इंडिया को कंफर्टेबल विन करेगा। कि शुरू में 2-3 विकेट आ भी गए तो भी इंडिया जो है 220 रन 240 रन चेस कर लेगी। तो ये एक चीज इसमें देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पर यहाँ पर अपन अपन मिडिल ऑर्डर से इस मैच में बहुत भरोसा रखना पड़ेगा, सिर्फ टॉप ऑर्डर से नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर बैटिंग आएगी, ये निश्चित है कि लास्ट बैटिंग हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे तक बैटिंग जाएगी और उनको परफॉर्म करना पड़ेगा इस मैच में। जी। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इंग्लैंड का वो कौन सा खिलाड़ी है, वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे आज बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है भारतीय टीम को, कि भाई इनसे थोड़ा बच करके रहना है? और बॉलिंग भी बताइए, बैटिंग भी बताइए जरा। हैरी ब्रूक आप सबसे पहले नंबर 1 प्लेयर ले लीजिए। जैसा फॉर्म में प्लेयर है ना, जी उसने सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के अगेंस्ट, और जैसा वो बैटिंग कर रहा है, और वो आप ये देखिए जैसा हमारे यहाँ अभिषेक शर्मा मारता है वैसा ही मार रहा है वो। मतलब वो रुकता ही नहीं है। और नीचे जाके विल जैक्स, तो विल जैक्स ना थोड़ा समझदारी से ही बैटिंग कर रहा है। बीच में सैम करन हो गया, आपका जॉस बटलर हो गया, ये लोग तो प्रूवन प्लेयर हैं। पर जैसा फॉर्म में हैरी ब्रूक है, मुझे लगता है उसको जितना जल्दी आउट करेंगे आप, हैरी ब्रूक को आउट करो, मैच जीतो। और नीचे बॉलिंग में आप ले लिए जोफ्रा आर्चर, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है। स्पिन डिपार्टमेंट उनका इतना अच्छा नहीं है, सब थोड़े थोड़े ऑलराउंड प्लेयर्स हैं। और एक आप नीचे जाएंगे, एक लेफ्ट स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत अच्छा वो भी कर रहा है। वो ऑलराउंड जैसा है, उसने 2 छक्के जाके नीचे मारे थे लास्ट मैच में। तो मैं यही बोलूंगा कि बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर से, और ऊपर आप अगर हैरी ब्रूक को आपने आउट किया, हैरी ब्रूक को आउट करिए, मैच जीतिए, यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। बिल्कुल, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आकाश चोपड़ा जैसे विशेषज्ञ ने हार्दिक के डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने पर उन्होंने सवाल उठाए सर। और क्या उन्हें बीच के ओवरों में इस्तेमाल करने की कोई खास योजना आपको लगता है होना चाहिए देखिए ऐसा? बीच में आप, अगर आप शुरू में हार्दिक को डला देंगे तो फिर बाद में आपको स्पिनर को बॉलिंग करानी पड़ेगी। और स्पिनर को आप ये भी देखिए कि थोड़ा सा इजी होता है ना, मेंटल क्या रहता है कि स्पिनर है मारो, तो वो वाला एक इजी फैक्टर हो जाता है कि आप 19वें 20वें ओवर में, आप 17वें ओवर से डलाओगे तो चांस लेता है बैट्समैन।
नीचे फास्ट बॉलर के पास क्या चांस रहता है कि बाउंसर्स हो गए, यॉर्कर्स हो गए, वो बॉलिंग से आपको चांस रहता है कि आप आउट करने का चांस है। मार तो सभी को पड़नी है, पर फास्ट बॉलर को डेथ ओवर्स में क्या होता है कि चांस कम रहता है मार पड़ने का। और T20 में आप किसी को नहीं रोक सकते। और जनरली क्या होता है, मिडिल ओवर्स में शुरू में अगर विकेट गिर गए तो थोड़ा आदमी संभल के खेलता है, अगर विकेट नहीं गिरे तो सभी को चांस लेता है, फिर कोई नहीं बचता, आप चाहे किसी को भी डलाओ। तो वही वाली बात है कि इसलिए मीडियम पेसर हमेशा 2 के 3 ओवर रखे जाते हैं, 4 ओवर, कि उनको डेथ ओवर में बॉलिंग कराई जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे सटीक अंदाज में कि अगर आज टॉस जीतती है भारतीय टीम तो क्या होना चाहिए, बॉलिंग का फैसला होना चाहिए कि बैटिंग का फैसला होना चाहिए? क्या लगता है आपको कि पहले तौर पे हम तो अगर टॉस जीतेंगे तो बॉलिंग ही लेना है, बैटिंग जीतना तो मतलब एकदम कि मैच खत्म हो जाएगा। अपने को 10% का अगर एडवांटेज चाहिए, जो भी टॉस जीतेगा वो आज बॉलिंग ही लेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। बॉलिंग लेके जो है सामने वाली टीम को वो बैटिंग देगा। चाहे इंग्लैंड भी अगर जीतेगी तो वो भी यही कोशिश करेगी देने की, और इंडिया भी जो है 100% जो है वो यही करेगी, टॉस जीतेगी और सामने वाले को बल्लेबाजी करने के लिए देगी। बिल्कुल। पांडे जी, सेम सवाल है आपसे, आपकी रणनीति क्या कहती है? बिल्कुल यही है। ये तो आप भी मैच देख रहे हैं, कोई दुनिया के आप जिनको 80% क्रिकेट का नॉलेज है वो जानता है कि ड्यू में आप कैसे होने वाली है बैटिंग। और मुंबई में सब बहुत ज्यादा ड्यू पड़ती है, मतलब वो केमिकल वगैरह सब छिड़कने वाले हैं, बीसीसीआई सब ध्यान रखेगी, पर आप नेचुरल चीज को कितना ही आप कंट्रोल कर लोगे। वो ही है कि भगवान अगर ऊपर से ड्यू ना दे तो फिर वही है कि फिर मैच बैलेंस हो जाएगा, फिर बाद में स्पिन हो सकता है विकेट। पर जो हमारा मौसम चल रहा है इस समय, ठंडी और थोड़ा सा गर्मी वाला, जो इनिशियल गर्मी, तो इस समय ड्यू पड़ती ही पड़ती है वानखेड़े में। और वही आप आईपीएल के मैचेस देखो, वो ड्यू से फर्क पड़ जाते हैं। तो अभी आप आईपीएल के पहले का समय है, तो ड्यू तो आनी ही आनी है। और ड्यू ही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो इंडिया के मैच में। एमएस धोनी ने एक अपने इंटरव्यू में भी ये बोला कि मैं इंडिया को कहीं कमजोर नहीं देखता हूँ, इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है जो वर्ल्ड कप विनिंग का कैपेबिलिटी रखती है। और अगर कोई चीज एक इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से रोक सकती है तो वो है ड्यू। तो आप जब एमएस धोनी ने बोल दिया तो आप, हम और आप, तो आप समझिए प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा से क्या उम्मीद आज की जा सकती है और कोई बदलाव किया जाना चाहिए क्या आज की टीम के लिए? नहीं, बदलाव तो नहीं करना चाहिए, अब यहाँ पर आके कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। बट मैं ये बोलूंगा कि उसको, जैसे कि संजू सैमसन ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं पुराने जो है रोहित शर्मा और जो है विराट कोहली से सीखा हूं और मैंने उसको अपनी बैटिंग में निभाया, तो मैं इतने साल के बाद में जो है ये परफॉर्मेंस मेरा आया। यही चीज अभिषेक शर्मा की है, जो उसकी हिटिंग रेंज की बॉल है, उसको पता है जिस बॉल को मारता है उसको जरूर मारे, लेकिन जो उसकी रेंज की बॉल नहीं है वहां पर उसको सिंगल डबल में आना पड़ेगा। क्योंकि चाहे T20 हो चाहे कुछ भी हो, आप कितने भी बेहतरीन बल्लेबाज हो, आपको बॉल की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर बॉल जगह पे अच्छी जगह पे गिर रही है तो यू हैव टू टेक सिंगल्स और यू हैव टू डिफेंड, आपको ये करना पड़ेगा। और सिंगल डबल देखिए, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप जो है टेल, सामने आपके साथ नॉन स्ट्राइकर में कोई ना कोई, वो भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है इंडिया में, तो आप वहां पर जो है स्ट्राइक रोटेट, अगर स्ट्राइक रोटेट करके यहाँ पर अभिषेक शर्मा आज खेल जाते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रांग स्थिति में होगी। और जैसे आपने पूछा, मेरे को नहीं लगता कि उसको अभी चाहिए यहाँ पर आके, क्योंकि यंग बच्चा है, उसको उसका कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर आके आप उसको नीचे करोगे तो बहुत सारे यंगस्टर को एक मैसेज भी गलत जाता है। बैकअप करना चाहिए। संजू सैमसन को भी बहुत सारे मैचेस मिले हैं, बहुत सारा बैकअप किया है, तब जाके आज उसने परफॉर्म किया है। तो मेरे को लगता है कि लास्ट के 2 मैच बचे हैं, यहाँ पर उसको बैकअप देना चाहिए इंडिया को, क्योंकि सिर्फ एक बैट्समैन के दम पे जो है कोई भी देश नहीं जीता है। ठीक है, हुआ जो भी हुआ है, कभी कभी मैच जाते हो जाते हैं, बट निश्चित तौर पे मारेगा तो बहुत बड़ा रन मारेगा। जैसे बोल रहे हैं कि अगर अपन बोलते हैं कि 250-300 रन मार देगा, तो उसका एक भरोसा अभिषेक शर्मा भी है कि वो हमारे साथ है, तभी हम ऐसा बोल पाते हैं कि इंडिया 300 रन भी मार देगी। राइट। डॉक्टर साहब, आपसे इस पर भी आपका प्रकाश चाहूंगा कि कैचिंग एफिशिएंसी की हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे कम बताई जा रही है भारत की, तो इसे लेकर आप क्या समझते हैं और किस तरीके से ठीक किया जाएगा इस मैच में? देखिए, इंडिया जो है ना बीच में बहुत प्रेशर में था। जैसे अभिषेक शर्मा में खुद दो कैच छोड़ दिए थे, ऐसे आप भी अदर भी अपन देखेंगे कि बहुत सारे मैचेस यहाँ पर वहां पर कैच छूटे हुए इंडिया की तरफ से। लेकिन ये जो प्रेशर मैच है, इंडिया जो है ना प्रेशर मैच में कुछ अलग ही गेम खेलती है, कुछ अलग ही फील्डिंग करती है और पूरा जुनून, जब 100% अपना पूरा का पूरा कमिटमेंट झोंक देती है इंडिया, जब उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, जब एकदम हार और जीत पे आ जाती है तो इंडिया का परफॉर्मेंस निकल के आता है। इंडिया थोड़ा भी कैजुअल हुई तो इंडियन एक मेंटिलिटी है, वो थोड़ा सा भी कैजुअल हुई तो अप्रोच खराब हो जाता है। बिल्कुल। राहुल जी, स्पिनर्स के लिहाज से वानखेड़े स्टेडियम जो है वो हमारे हक में है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, शुरू में थोड़ा ग्रिप करता है बॉल, और लाल मिट्टी की जो पिच होती है वो बाउंस हमेशा प्रोवाइड करती है। तो स्पिनर में क्या होता है कि लेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना कि टर्न। तो जैसे क्या होता है कि जैसे लॉन्ग हिट्स करने हैं
या जो स्वीप्स मारेंगे, तो वहां पे फायदा क्या होगा कि थोड़ा सा अगर आप दूर खिंचा हुआ लेंथ डालते हो तो वो क्या होता है, बाउंस करता है बॉल। जब बाउंस करेगा तो वही टॉप पेज लेके खड़ा होता है शॉट। और कई बार वही एडवांटेज क्या बन जाता है कि थोड़ा सा आगे वही लेंथ अगर गिर जाए तो फिर अच्छा बैट पे आती है और 6 दूर जाती है। तो यही फर्क है कि जो एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, जैसे हमारा अक्षर हो गया और वरुण हो गया, तो इन लोग को जो खिंची हुई लेंथ है वो डालना जरूरी होगी, और बैट्समैन के आंख से थोड़ा सा दूर डालेंगे तो ही मतलब ये होगा। स्मार्ट गेंदबाजी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप चौके छक्के कितने कम खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे, फाइनल कमेंट इसके साथ में आपका। देखिए, जॉस बटलर की फॉर्म पर भी बातचीत कर लेते हैं, रनों के लिए जूझ रहे हैं लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ हो सकता है, मतलब आज सचेत रहने की जरूरत है? निश्चित तौर पे सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जॉस बटलर जो है, जैसे मैंने इंडिया की तरफ से बताया वैसे उनकी तरफ से भी बता रहा हूं, जहां जब बड़ा मैच या प्रेशर का मैच होता है तो जॉस बटलर को इतना ज्यादा अनुभव है, इतने सारे मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं। तो क्या होता है कि जब अपन शुरू में अर्ली विकेट गिर जाते हैं तो वैसे जो बैट्समैन आते हैं वो लोग क्या करते हैं, फिर लंबा मैच, पूरा लंबा इनिंग खेल जाते हैं। जैसे किसी का 5 मैच 7 मैच से कोई इनिंग नहीं आ रही, वो एक इनिंग आती है तो बहुत बड़े मैच में इनिंग आ जाती है, तो उससे इंडिया को बचना पड़ेगा। और जैसे बोला, यहाँ आर्क का गेम है, यहाँ पर जॉस बटलर का फॉर्म में आना या नहीं आना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन कितने बाउंड्रीज कम जॉस बटलर को देते हैं, कि वो अगर रन बनाए भी तो बहुत ज्यादा बॉल लेके बनाए, वही एडवांटेज मिलेगा इंडिया को। तो हमको ये देखना है कि हम कम से कम रन दे, है ना, कम बॉल में जो है ज्यादा रन उनको ना बनाने दे, वही हमारे लिए एडवांटेज है, चाहे कोई भी बैट्समैन इंग्लैंड का यहाँ पर आए। बिल्कुल। राहुल जी, आपका भी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। मेरा फाइनल कमेंट है कि जो टीम कम छक्के खाएगी वो टीम मैच जीतेगी। आप ये मान के चलिए, ये छक्कों वाला गेम है पूरा, दोनों तरफ से छक्कों की बारिश होने वाली है। हमें यही ध्यान रखना है कि हमसे दोनों टीम से बस कम चौके छक्के खाना है, और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम बिल्कुल जीत हमारे साथ होगी। और हमारे साथ 140 करोड़ भारतवासी हैं, प्रेयर कर रहे हैं। होली के बाद त्योहार है तो सब दुआएं, इंग्लैंड की अपेक्षा हमारे साथ दुआएं ज्यादा है, छोटा सा देश है तो हमारे छत्तीसगढ़ के बराबर ही है वो, तो नहीं जीत पाएगा दुआओं में, तो हम लोग उससे बोनस है, इंडिया के जीतने की संभावना है, हम प्रेयर करेंगे और जीतेगी भी। बिल्कुल। तो देखिए, इस चर्चा से हमें क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि आज का जो मैच है वो बड़ा मैच होने वाला है, छक्कों की बरसात होगी, चौकों की बरसात होगी, जबरदस्त मैच होगा, देखने में मजा आएगा। और चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, और आशा है कि भारत आज का मैच जीत करके फाइनल में जा रहा है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।